बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर और पाकिस्तान के लिए 12 टेस्ट मैच, 3 वनडे इंटरनेशनल और 6 T20 मैच खेलने वाले दाएं हाथ के बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक, जिनसे आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे श्रीलंका, पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर के लिए उनकी कारकर्दगी और क्या करना चाहते हैं बैनुल अक़वामी क्रिकेट में अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो खुशामदीद कहेंगे आपको। और इस वक्त पाकिस्तान टीम का जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो श्रीलंका है और लास्ट ईयर आपके लिए बड़ी अच्छे जो है वो ये कह सकता हूँ कि मेमोरी रही श्रीलंका में। आपने 160 रन की इनिंग खेली, पाकिस्तान को एक ऐसा मैच जिताया जो कि शायद हमारे हाथ से निकल रहा था। तो ऐसी जगह पर किसी खिलाड़ी का जाना, खेलना, जहाँ पर उसकी यादगार जो हैं वो यादें हों, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना सबसे बड़ा आपके लिए एक ड्रीम होता है। तो वो जब भी वो असाइनमेंट कोई भी आती है पाकिस्तान के लिए तो हम फुली फोकस्ड होते हैं, उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। और जैसे कि मेरी श्रीलंका की इनिंग्स काफ़ी अच्छी गई और वो टूर काफ़ी अच्छा गया। हाँ, हमने वो सीरीज़ ड्रा होगी बट वी प्लेड वेल देयर। सो कोशिश यही है कि उसी मोमेंटम को दोबारा कैरी ऑन करें और जिस मोमेंट पे वो फिनिश किया सीरीज़, इस दफ़ा कोशिश करें कि उधर सीरीज़ जीतें और पाकिस्तान के लिए अच्छा करें इंशाल्लाह। अब्दुल्ला, श्रीलंका का जो वेदर है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पर जो गर्मी है खेल के मैदान में उसको झेलना इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये जो लाहौर में कैंप है, जो आपका कंडीशनिंग कैंप है, क्योंकि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, तो इस हवाले से आपको कैंप में अपनी सलाहियतों को मज़ीद पॉलिश करने का मौका मिला। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ का जो वेदर था, बहुत ज़्यादा हॉट वेदर, तो ये आपको कितना सपोर्ट करेगा श्रीलंका में? बिल्कुल, जैसे अभी वेदर लाहौर में है और इधर कैंप भी हो रहा है तो हम सब के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसको ग्रैब करें और अच्छे से प्रिपेयर्ड हों उस सीरीज़ के लिए। तो बिल्कुल एज एन एथलीट एक चैलेंज होता है, वेदर से लड़ना भी आपको मतलब आना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में वेदर और ये चीज़ें सब साइड पे हैं। क्योंकि आपको इनके लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा तो ही आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया वेदर चेंज होता है, श्रीलंका वेदर चेंज है, तो अकॉर्डिंगली वेदर आप वो चीज़ों को प्लान करते हो और अपनी प्रेपरेशन का हिस्सा बनाते हो। और कोशिश यही होती है कि जिधर जैसी कंडीशन हो पहले तो उस लिहाज से प्रैक्टिस हो और फिर वो जो वेदर है उससे भी फाइट आउट करना पड़ता है एज अ प्रोफेशनल। तो अब्दुल्ला, थोड़ा सा ये बताइए, अब तो आपका जो स्पोर्ट्स गियर है, एक ज़माना था कि जब 1958 में पाकिस्तान ने पहली बार वेस्ट इंडीज़ का दौरा किया, ये वो दौरा था जहाँ हनीफ मोहम्मद मरहूम साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी 337 रन की इनिंग खेली। थाई पैड की जगह जो है वो टावल को डबल करके वो थाई पैड की जगह रखते थे। और उसके अलावा आजकल तो आपके पास जदीद हेलमेट है, प्लास्टिक से जो है वो अपनी फ्लॉपी को बांधा जाता था कि उड़ ना जाए हवा में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स के सामान के अलावा अपने आप को रिकवर करने के लिए ऐसे हॉट वेदर में जहाँ पर आप श्रीलंका खेलने के लिए जा रहे हैं, क्या आपके पास फैसिलिटीज़ होती हैं और आपके जो फिजियो हैं वो क्या आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं? जी, सबसे पहले जब आप इस तरह के वेदर में खेलते हैं तो ऑब्वियसली आपको खुद को कैरी करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिट हैं और अपने अंदर सही एफर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए तो तभी आप खेलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। तो बेसिकली तो ये रिक्वायरमेंट होती है कि डाइट को मतलब प्लान का हिस्सा हो ओवर डाइट, क्योंकि एक दिन पहले जो हम डाइट खाते हैं तो वो उस मैच में उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो वो उस लेवल का हो जिससे जैसे कि ज़्यादा मीट वगैरह ना हो जिससे डिहाइड्रेशन हो तब। तो कोशिश यही होती है कि बेसिक चीज़ों पे रहें और कोशिश करें अपने लिक्विड्स पूरे रखें, क्योंकि काफ़ी एनर्जी और डिहाइड्रेट होते हो आप उधर। तो कोशिश यही होती है कि ये सब चीज़ों को प्लान करें, क्योंकि ये प्रेपरेशन का हिस्सा है और हम कोशिश करते हैं एज अ प्रोफेशनल जितना हमसे हो सके हम करते हैं और फिर फिजियोज़ भी हेल्प आउट करते हैं हमें उसमें। हालिया क्रिकेट में अब्दुल्ला, जहाँ पर आप T20 भी खेल रहे हैं, वनडे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वहाँ पर फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है? और आपने जिस तरह कहा कि ऐसे हॉट वेदर में खेलना और वहाँ पर तो वही सर्वाइव कर सकता है, कहीं क्रैम्प्स आपको ना पड़ें, कहीं आप फटीग का शिकार ना हो, तो किस तरह की डाइट लेते हैं आप और पानी कितना पीते हैं? जी, बेसिकली तो पानी हमें थोड़ी देर बाद ही पीना पड़ता है, लाइक आफ्टर 1 आवर बॉटल वगैरह हमें फिनिश करनी पड़ती है और उसके साथ
टैबलेट्स होती है डिहाइड्रेशन की, हम वो यूज़ करते हैं जिससे हम फुली हाइड्रेट रहते हैं और उससे हमारी परफॉर्मेंस में भी फ़र्क आता है। तो कोशिश यही करते हैं कि अपने जो कंट्रोलेबल्स है उनको अच्छे से मैनेज करें, जैसे कि डाइट हमारे कंट्रोल में है, रिकवरी हमारे कंट्रोल में है, तो उनको अच्छे से हम टैकल करें और इंशाल्लाह अगर हम वो अच्छे से करते हैं और प्रोसेस में अच्छा करते हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी फेवर में आते हैं। आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, बहुत सारे गियर्स चेंज करना पड़ते हैं। तो आजकल की अब्दुल्ला जो क्रिकेट हो रही है, एक दिन आप खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट, अगले दिन आप वनडे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कुछ अरसे के बाद आप T20 क्रिकेट में जो है वो कलर किट पहनकर मैदान में उतर रहे होते हैं। तो कितना आसान और कितना मुश्किल है आजकल की क्रिकेट में बैट्समैन के लिए, और क्या वाकई आप अपने उसी अंदाज को कंटिन्यू करते हैं? स्ट्राइक रेट आपके लिए मैटर नहीं करता, औसत आपके लिए मैटर नहीं करती, या टेस्ट क्रिकेट को आपको आज जिस तरह की इंग्लैंड क्रिकेट खेल रही है मार धाड़ की, आपको लगता है कि आप अगर एग्रेसिव क्रिकेट ही खेलेंगे तो तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में कामयाब रहेंगे? जी, मॉडर्न डे क्रिकेट एक चैलेंज की तरह है, क्योंकि इसमें जैसे आप कह रहे हैं टेस्ट मैचेस हैं, उसके साथ ही वनडे हैं और साथ ही T20s भी बीच में आते हैं। तो एज अ प्रोफेशनल आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि सारे फॉर्मेट्स चेंज है और आप उनको अकॉर्डिंगली कैसे खेलते हैं और कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, बेसिकली ये मैटर करता है। और एज अ प्रोफेशनल आपको खुद ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, क्योंकि जैसे वनडे है तो ऑब्वियसली स्ट्राइक रेट मैटर्स करता है, उसमें T20 आई है उसमें स्ट्राइक रेट मैटर करता है, और टेस्ट में बिल्कुल थोड़ा चेंज है। हाँ, इंग्लैंड का अपना वे है, वो उस वे से अच्छा खेलते हैं, लेकिन हमारा उस तरह का नहीं है अटैकिंग, बट वे हम अपने जो वे में बिल्कुल ठीक हैं और कोशिश करेंगे कि जैसे इसको इम्प्रूव करें, क्योंकि हर एक टीम का एक अपना वे है और वो हम एकदम किसी को देख के चेंज नहीं कर सकते, और ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। और कोशिश यही करेंगे हम कि जो भी नेक्स्ट सीरीज़ आ रही है उसको मतलब माइंड में रख के उस तरह प्रेपरेशन अच्छी सी करें। अब्दुल्ला, मैंने जितने भी लोगों से बात की है आपके हवाले से, जिन लोगों ने आपको खेलता हुआ देखा है, आपके बारे में एक राय है, और वो राय ये है कि अगर टेक्निकली साउंड और करेक्ट टेक्निक के साथ पाकिस्तान की मौजूदा टीम में कोई बैट्समैन है जो खेलता हुआ दिखाई देता है तो आप हैं वो अब्दुल्ला शफीक, जिनके पास टेक्निक जो है वो बड़ी सॉलिड है, जो बैटिंग करते हैं। मोहम्मद हफीज़ का कहना यह है कि जनाब अब्दुल्ला शफीक फ्यूचर स्टार हैं। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें जो आपके पास मौजूद हैं, आपने 12 टेस्ट मैचों में, 3 एक रोज़ा मैचों में और 6 T20 मैचों में इसको यूटिलाइज़ किया है, आपको लगता है कि आप दुरुस्त डायरेक्शन में जा रहे हैं? आपको लगता है कि नहीं, अब्दुल्ला शफीक के पास जो टैलेंट है, अब्दुल्ला शफीक ने उसको सही मानों में जो है वो इस्तेमाल नहीं किया? कॉन्फिडेंस मिलता है आपको, बट ये वर्ड्स सिर्फ मैं समझता हूँ कि वर्ड्स हैं, क्योंकि अभी भी मैं मानता हूँ कि मेरे में काफ़ी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव मैंने करनी है एज अ प्लेयर, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इम्प्रूव करूँ, क्योंकि कभी भी आप बेस्ट नहीं होते, आपको रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट हर जगह होता है। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जैसे मैं आज खेल रहा हूँ, नेक्स्ट डे उससे अच्छा खेलूँ और उससे अच्छा खेलूँ, कोशिश करूँ अपनी चीज़ों को पिन पॉइंट खुद ही करूँ और उन पर वर्कआउट करके अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंसेस करूँ। लेकिन अब्दुल्ला, एक चीज़ जो आप लैक कर रहे हैं अपनी क्रिकेट में, आपकी परफॉर्मेंस में मुस्तकिल मिजाजी का बड़ा फुकदान दिखाई दे रहा है। आपने जिस तरह की श्रीलंका में इनिंग खेली 160 रन की, और आप ऑल इन ऑल नज़र आए, आपने पाकिस्तान टीम का बोझ अपने कंधों पर उठाया और एक साहिल से दूसरे साहिल तक पाकिस्तान टीम को लेकर आए। आपको PSL में शानदार कारकर्दगी पर फिर टीम में वापसी का मौका मिला, नहीं डिलीवर कर सके। वनडे क्रिकेट में टेक्निकली यू आर वेरी साउंड, टेस्ट क्रिकेट में यू आर टेक्निकली वेरी साउंड, 1000 रन को आप टेस्ट क्रिकेट में टच कर रहे हैं। एक दिन आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और फिर जब आपसे उम्मीदों की जो है वो डोरें बांध ली जाती हैं, आप वो गिरोह को खोल देते हैं। जी बिल्कुल, एज अ प्रोफेशनल आप इस चीज़ को एडमिट भी करते हो कि कभी आपसे उस तरह परफॉर्मेंस नहीं होती, बट ये चीज़ मैटर करती है कि आप प्रोसेस को कितना अच्छे से करते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोसेस से स्टिक रहूँ, और जो कंसिस्टेंसी की आप बात कर रहे हो, कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी गेम में कंसिस्टेंसी लाऊँ। अब्दुल्ला, इसके पीछे आपको क्या लगता है? जब मेहनत करते हुए हमने आपको देखा, फिटनेस में आपकी कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्या कॉन्सेंट्रेशन लूज़ करते हैं, या अब्दुल्ला शफीक को लगता है कि कहीं अब्दुल्ला शफीक जो है वो अपने आप को जो है रिलैक्स कर देता है? नहीं, बिल्कुल रिलैक्स तो मैं नहीं कह सकता कि किसी भी पॉइंट पे आप होते हो। अगर आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो तो मैं नहीं समझता कि आप रिलैक्स होते हो। ऑब्वियसली आपका 100% फोकस उसमें होता है, बट ये है कि ये कंट्रोलेबल चीज़ नहीं है रिजल्ट्स। मैं अपनी प्रोसेस को अच्छे से करता हूँ, मुझे उस पर बिलीव है और इंशाल्लाह परफॉर्मेंसेस भी आएंगी। टेस्ट क्रिकेट में 300 किया आपने, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड।
बेस्ट 100 कौन सा और क्यों? ऑब्वियसली श्रीलंका जी, क्योंकि उसमें पाकिस्तान मैच जीते और वो कंट्रीब्यूशन जिसमें आपकी कंट्री वो मैच जीते तो ऑब्वियसली वो आपके लिए मेमोरेबल रहती है। अब्दुल्ला, जब आपने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया आज से 3 साल पहले, तो आपके क्रेडिट पर सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच था और बड़ी तनकीद आपके ऊपर हुई कि जी अब्दुल्ला शफीक को नोवेयर से जो है वो पाकिस्तान टीम में उठाकर बिठा दिया गया सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच के ऊपर। और फिर जो आपका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ वो भी किसी डरावने खौफ से कम नहीं था। आप पहले 2 T20 मैचों में अकाउंट ओपन किए बगैर चले गए और तनकीद हुई, लेकिन जब आपने श्रीलंका में 160 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली तो लोगों ने कहा नहीं, ठीक फैसला था। वो जो आंख थी जिसने अब्दुल्ला शफीक को पिक किया था गलत नहीं था। डेफिनेटली मीडिया आप भी देखते होंगे, अपने इंटरनेशनल करियर के इब्तदाई दिनों को आप भी आज याद रखते होंगे जब आप पे तनकीद हो रही थी और तनकीद करने वालों में हम भी शामिल थे कि सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच पर आपको टीम में शामिल किया गया और आपका जब डेब्यू हुआ आप डिलीवर नहीं कर सके तो और भी आवाज़ें आने लगी। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको कहा है कि कंट्रोलेबल चीज़ों पे फोकस करना भी चाहिए और मेरा कंट्रोलेबल चीज़ों की तरफ ही फोकस होता है। और जैसे अंडर 19 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया 3 दफ़ा तीनों साल ही। उसके बाद 2 साल हमारा जो रीजन है सियालकोट रीजन वो फर्स्ट क्लास में नहीं था, लाइक वी आर इन ग्रेड 2 क्रिकेट। तो उसमें ग्रेड 2 में ऑब्वियसली आपको चांस नहीं मिलता क्योंकि सभी एफर्ट करते हैं, वो प्लेयर वो खिलाते हैं कि जिनकी इंटरनेशनल खेले हों, क्योंकि वो टीम को फर्स्ट क्लास में लाना होता है। तो उसमें हमें मौका नहीं मिला, 2 साल नहीं मिला। बट मेन चीज़ ये थी कि उसमें जो वो 2 सालों में एफ़र्ट थी वो मेरी पूरी थी, अपनी कोशिश पूरी थी। बेशक मैं नहीं था कुछ खेल रहा बट मैं ग्राउंड को उसी तरह टाइम देता था जिसी तरह अब देता हूँ। तो कोशिश यही थी और एम यही था माइंड में कि अभी टाइम नहीं है लेकिन इंशाल्लाह जब अपना जो टाइम आएगा तो उसमें अच्छा होगा, क्योंकि अपनी प्रैक्टिसेस और मेहनत पे बिलीव था। और फिर जब चांस मिला और उसमें नहीं हो T20s में नहीं हुआ, तो ये है कि ये भी एक लर्निंग फेज़ होता है क्रिकेटर के लिए, स्पेशली जब कोई यंगस्टर आता है इंटरनेशनल क्रिकेट में तो उसको इतना एक्सपोजर नहीं होता उससे। हाँ, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं बट उसको भी टाइम चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट एक मतलब इजी टास्क नहीं है उधर जाके परफॉर्मेंसेस करना। जितने भी लोग खेले हुए हैं उन्होंने अपना स्टार्टिंग में टाइम लिया और ये इतना इजी नहीं है। तो मेरे भी माइंड में था कि हाँ टाइम के साथ साथ सीखूंगा। ऑब्वियसली कोई भी पहले दिन जाके अपना बेस्ट करके मतलब सबको हैरान नहीं कर सकता, ऑब्वियसली उसको टाइम लगता है उधर स्टेबल होते हुए। तो उसके बाद मैं जो 2 साल टीम के साथ रहा उसमें मैंने मेन बॉलर्स को खेला, शाहीन, हारिस, सब लोगों को खेला और प्रैक्टिसेस की। और हमारे जो कैप्टन है तो उनको काफ़ी मैंने देखा कि वो कैसे परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो वो चीज़ माइंड में थी, वो हंगर माइंड में था और वो प्रैक्टिसेस और वो जो सब किया। तो कोशिश यही थी कि जब भी मुझे चांस मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह अच्छा करूँगा। और फिर टेस्ट मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई तो ऑब्वियसली सब ने कहा कि अच्छा है, लेकिन ये भी माइंड में था कि इट्स जस्ट अ जर्नी, तो इसमें अच्छा भी होगा कभी बुरा भी होगा, लेकिन आपको अपने आप को कैरी करना है और आगे से ज़्यादा मेहनत करनी है और इम्प्रूव करना है। थोड़ा अपने सफ़र के बारे में बताएं कि एक फर्स्ट क्लास मैच में पाकिस्तान के लिए आपका सिलेक्शन कैसे हो गया? जी ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं प्लेयर हूँ। उन्होंने तो सिलेक्ट किया, आपने ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस दी, आपने ऐसी कौन सी नेट प्रैक्टिस में बॉल खेली? वो कहते हैं ना कि वसीम अकरम को जब पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया वो नेट पर बॉल करने के लिए आए थे, जावेद मियांदाद साहब ने उनको देखा, आकिब जावेद को इमरान खान साहब ने देखा, तो इस तरह आप कैसे पाकिस्तान टीम में आए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मैंने पहला सीज़न खेला उसमें ग्रेड 2 में मैंने 5 मैचेस खेले जिसमें मैंने एक डबल 100 किया और एक 100 किया। उसमें 5 मैचों में 600 रन्स किए मैंने। फिर मुझे फ़र्स्ट क्लास में मौका मिला और पहले मैच में डेब्यू में सेंचुरी स्कोर की 135 इतने रन्स किए। फिर वो कोरोना वगैरह आ गया उस साल और फिर T20 नेक्स्ट ईयर हुआ, तो उसके पहले ही मैच में T20 में 100 किया। तो ये नहीं कि मैं बहुत कम मैचेस खेला, लेकिन जितने भी खेला मेरा स्टार्ट ही अच्छा हुआ, जो लोगों को जिससे लगा कि ये कुछ खेल सकता है क्रिकेट आगे। तो बस यही था कि उधर से इम्पैक्ट पड़ा। ज़रा ऑब्वियसली जब आप टीवी वाले मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं, सब भी देख रहे होते हैं आपको, और अगर आप कुछ भी खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं या बुरा खेलते हैं, तो लोग इतनी समझ रखते हैं कि अगर उन्होंने डिसीजन लिया ना आपको टीम में रखने का तो ऑब्वियसली। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अब्दुल्ला शफीक हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अब्दुल्ला शफीक आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। आपके ड्रेसिंग रूम की तरफ आ जाते हैं। आपके ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम, दुनिया क्रिकेट के सरफहरिस्त बैट्समैन मौजूद हैं और आप उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उनको खेलता हुआ देखते हैं, उनको परफॉर्म करता हुआ देखते हैं, उनको रिकॉर्ड बनाता हुआ देखते हैं। एज ए बैट्समैन आप उनको किस तरह देखते हैं और एज ए बैट्समैन आप उनकी कारकर्दगी को, अगर मैं ये कहूँ कि अपनी कारकर्दगी के साथ बेहतर करने की कैसे कोशिश करते हैं? बिल्कुल, हमारे कैंप में मतलब वर्ल्ड्स का बेस्ट बैट्समैन है वो बाबर आजम भाई। तो कोशिश यही होती है कि उनको नेट्स में देखा जाए, उनको मैचेस में जितना उनके साथ खेला हूँ तो कोशिश करता हूँ एक एंड से उनको देखूँ वो कैसे खेलते हैं, क्योंकि आई थिंक सो कि वो परफेक्ट रोल मॉडल है हम यंगस्टर्स के लिए। और जैसे वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, कोशिश हमारी सबकी यही होती है उनको देख के, जिस तरह वो उनमें हंगर है, जिस तरह वो हार्ड वर्क करते हैं और जो चीज़ें वो क्रिकेट में पुट इन करते हैं हम भी वो पुट इन करें ताकि वही रिजल्ट्स हमें भी मिले। और अच्छा अब्दुल्ला, आप एज ए बैट्समैन इस चीज़ को किस तरह देखते हैं कि जिस तरह की इस वक्त टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड की टीम खेल रही है, उन्होंने तो बिल्कुल मूड ही चेंज करके रख दिया है। जो अटैकिंग क्रिकेट वो खेल रहे हैं, अब तो जब इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैच खेल रही हो तो आप T20 क्रिकेट से भी कुछ आगे की क्रिकेट देख रहे होते हैं। तो एज ए बैट्समैन इंटरनेशनल क्रिकेट में रहना है, तीनों फॉर्मेट को एंजॉय करना है, तो इम्प्रोवाइज़ तो आपको करना पड़ेगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। तो आप इसके लिए ख़ुद क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने साथ ख़ास तौर पर क्या होमवर्क कर रहे हैं कि आजकल की क्रिकेट में वही बैट्समैन कामयाब है जो ज़्यादा बाउंड्री को डील करता है, फास्ट बॉलर को बाउंड्री के ऊपर डील करता है, तेज़ खेलता है, स्ट्राइक रेट बढ़ाता है। तो इस हवाले से क्या सोच रहे हैं? ये माइंड में चीज़ है, जब भी नेट प्रैक्टिसेस करते हैं तो माइंड में ये चीज़ होती है कि कैसे स्ट्राइक रेट को भी साथ इम्प्रूव करना है और जो मैचेस खेलने हैं उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट लानी है। क्योंकि आप जैसे मैंने कहा कभी भी परफेक्ट नहीं होते, तो आप स्ट्रगल करते रहते हैं लाइफ में। और नेट प्रैक्टिसेस में यही कोशिश होती है कि डॉट बॉल्स को कम किया जाए, जिससे वो चीज़, वो प्रेशर आप प्रैक्टिसेस में ही अब अगर लेना स्टार्ट करेंगे तो वो मैचेस में आपको हेल्प आउट करता है। तो उसके लिए साथ थोड़े टेक्निकल फ्लाज हैं जो वो एक दो उस पे वर्क कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ साथ स्ट्राइक रेट भी इम्प्रूव करूँ। बस इसी तरह चल रही है। लेकिन अब्दुल्ला, जिस इस वक्त क्रिकेट चल रही है, अगर हम क्रिकेट को देखें तो ओपनर जो है वो मिडल ऑर्डर में खेल रहा है, जो मिडल ऑर्डर है वो ओपनर में खेल रहा है। और अगर हम प्रोफेशनल अंदाज में गुफ्तगू करें तो जहाँ जब आपको मौका मिले आपको टिक करना चाहिए बॉक्स को जाके, अगर आपने टीम में रहना है। तो इस तरह आप भी सोचते हैं कि मैं ओपनर खेल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं मैं इनिंग का आगाज़ ही करूँ। हमने आपको फ्रेंचाइज क्रिकेट में देखा, आपने नीचे भी बैटिंग की, हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा आपने टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग की। तो इस हवाले से भी आपने अपने जहन को बनाया हुआ है कि अब्दुल्ला शफीक अगर एक बैट्समैन की हैसियत से टीम में खेलना है तो नंबर भी ऊपर नीचे हो सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप यंगस्टर आते हैं तो स्ट्रेट अवे आपको आपका नंबर कभी नहीं भी मिलता, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे वन डेज़ में हमारे ओपनर सेटल इन है तो आपको इतनी जल्दी चांस नहीं मिलता। तो एज अ प्लेयर आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी होना पड़ता है और हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना भी चाहिए, क्योंकि आपको कहीं भी मौका मिल सकता है और आप एट द एंड आपको टीम के लिए परफॉर्मेंस करनी है और आपको कोशिश करनी है कि जिस भी नंबर पे आपको मौका मिले और जो डिमांड हो टीम की आपसे तो आप उसको मीट करें और कोशिश करें उधर बेस्ट करें। श्रीलंका में क्या चैलेंजेस होंगे आपको? हमने लास्ट ईयर जो आपका टूर्नामेंट सीरीज़ देखी 2 टेस्ट मैचों की, उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर ने आपके लिए बड़े मसाइल पैदा किए। तो क्या इस हवाले से होमवर्क करके जा रहे हैं और आपको क्या लगता है कि इस बार श्रीलंका में स्पिन ट्रैक ही होंगे या आपको लगता है कि आपको कुछ रिवायती फास्ट बॉलिंग का भी सामना करना पड़ेगा? जैसे हम श्रीलंका के होम में खेलने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली किसी के भी होम में जाते हैं तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है और वो चैलेंजेस आपको लेने पड़ते हैं और वो चैलेंजेस हम प्रैक्टिसेस में इधर ले रहे हैं और प्रेपरेशन अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं। जैसे कि उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है और एक दो और स्पिनर्स हैं, तो कोशिश करेंगे कि स्पिनर्स को अच्छे से टैकल अगर हमने कर लिया उधर और उनकी विकेट्स अच्छी मतलब टाइम पे हमने ली तो उन जो वो टेस्ट मैचेस है उनका रिजल्ट हमारी फेवर में इंशाल्लाह। क्या मैं ये कह सकता हूँ अब्दुल्ला कि आपके ऊपर थोड़ा सा तवक्कुआत का दबाव होगा? आपने लास्ट ईयर हमें एक टेस्ट मैच जिताया, तो अब्दुल्ला शफीक भी दबाव के साथ श्रीलंका जा रहे हैं क्योंकि उम्मीदें हैं आपसे, तवक्कुआत हैं आपसे कि आप हमारे वहाँ के फिनिशर हैं और आपके ऊपर टीम बैंक करेगी।
जी बिल्कुल, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है। अगर आप परफॉर्मेंस करते हैं तो ऑब्वियसली सारे आपको उस नज़र से देखते हैं कि आप दोबारा परफॉर्म करेंगे। और इंशाल्लाह मैं कोशिश अपनी पूरी करूँगा कि जो मैचेस उधर आ रहे हैं उसमें भी अपने फुल एफर्ट करूँ और टीम में विनिंग पार्ट प्ले करूँ। अब्दुल्ला, जो आजकल की क्रिकेट हो रही है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जो हमारे पास जिस लकड़ी के बैट हैं, जो दुनियाई क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इंडिया के बैट्समैन के पास जो बैट होते हैं, हमारे बैट में और उनके बैट में फ़र्क होता है, या ये सिर्फ कही और सुनी हुई बातें? नहीं नहीं, ये सिर्फ कई सुनी हुई बातें हैं, क्योंकि हमारे इधर खुद बैट्स इतने अच्छे मैन्युफैक्चर करते हैं सारी कंपनीज, तो मैं नहीं सब समझता इनमें ज़्यादा फ़र्क है। आपका जो बैट है उसका कितना वेट है? बाबर आजम जिस बैट से खेलते हैं उसका कितना वेट है? वेट अब चेंज होता है, क्योंकि हम ओपनर्स हैं, हमें थोड़ा लाइट वेट चाहिए, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर्स हैं वो थोड़ा सा कितना heavy वेट thick होता है? use। मेरा 2.8 से लेके 2.9 के दरमियान। और ये क्यों होता है? ओपनर के लिए लाइट वेट, मिडल ऑर्डर के लिए हैवी? क्योंकि हमने फास्ट बॉलर्स खेलने होते हैं और वो न्यू बॉल होता है, वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, तो आपका हैवी बैट से वो उतना सॉलिड खेल नहीं सकते, इसलिए आपको थोड़ा फ्लुएंट होना पड़ता है बैट के वेट के साथ। तो अब्दुल्ला, अभी तक जितनी भी ट्रैवलिंग की है, जितनी भी क्रिकेट खेली है, कोई ऐसा बैट्समैन जिसके साथ जब आपकी टीम मैच खेल रही हो, नेट प्रैक्टिस में आपने उसका बैट लिया हो और इंस्पायर हुए हो आपके, यार ये बैट, इस तरह का बैट लूँगा मैं? हमारी टीम में ही है वो बाबर आजम भाई, उनका मैं मानता हूँ सबसे अच्छे बैट्स उनके पास हैं, तो जब भी उनके बैट देखते हुए अलग फील आती है कि स्कोर खुद ही हो जाएंगे अगर हमने वो बैट से तो क्या बाबर आजम से कभी आपने बोला बाबर भाई आपका बैट दे दें, मैं आपके बैट से खेलूँगा? नहीं नहीं, मैंने ऐसे नहीं कभी कहा। अच्छा, तो सिर्फ बल्ले को जो है बस पकड़ने वो, ही हाँ, खेलते हैं? हाँ। क्योंकि हमारे अपने बैट्स मेरे ठीक हैं तो इतना नहीं होता, लेकिन हाँ अगर आप कह रहे हैं कि किसी बैट को मतलब आप देख के किसी प्लेयर के बैट को आप अमेज होते हो, तो वो उनका बैट। बैट का एक बैट्समैन के लिए असल हथियार उसका बैट है, तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जो बैट्समैन होता है उसके लिए उसका बैट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है? तो आपको लगता है कि जो हमारी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, हमारे खिलाड़ी इन चीज़ों पे बड़ी तवज्जो देते हैं? और ये भी मुझे बता दें कि जैसे आप एक टूर के ऊपर जा रहे हैं, तो आपके साथ कितने बैट होते हैं? प्रैक्टिस में जो बैट इस्तेमाल करते हैं वो मैच में नहीं करते, या जो मैच में इस्तेमाल करते हैं वो प्रैक्टिस में नहीं करते? जी बिल्कुल, क्योंकि मैच बैट्स होते हैं वो उस लेवल के होते हैं कि वो आपको लग जाता पता थोड़ा सा खेल के कि ये मैच में अच्छा चलेगा, तो वो आप थोड़ा साइड पे रख देते हो, क्योंकि बैट की लाइफ जो अच्छा बैट होता है उसकी कम लाइफ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मैचेस, तो वो फिर हम सिर्फ मैचेस में चलाते हैं। तो प्रैक्टिस में ये होता है कि कोई भी हार्ड सा बैट होते हैं ताकि वो टूटे ना, लेकिन प्रैक्टिस में टाइम हमारा वो तो एक बैट कितने का आता है आजकल अब्दुल्ला? बैट मैंने कभी अब खरीदा नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में बैट्समैन के नहीं मैंने खरीदा नहीं अब, क्योंकि मेरा स्पॉन्सर्ड है, तो मुझे इस बात का इतना आइडिया नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला, अब तक जितने भी बॉलर्स को खेले हैं, कौन सा बॉलर मुश्किल लगा? फास्ट बॉलर पैट कमिंस। वजह? उनकी लाइन लेंथ अच्छी है, पेस के साथ बॉलिंग करते हैं और सही जान लगा के बॉलिंग करते हैं, वो अच्छी लगती है उनकी चीज़ मुझे। अपने बॉलर्स को जब नेट पर खेलते हैं, हारिस रऊफ़ हो गए, शाहीन आफरीदी हो गए, नसीम शाह हो गए, तो कभी उनसे बोला है कि यार बाउंसर नहीं करना, यार ज़रा लेंथ बॉल ही रखना? नहीं नहीं, खुद नहीं बोला, क्योंकि वो प्रैक्टिस होती है उस पर, क्योंकि अगर वो बाउंसर करते हैं हमने मैच में तो वो खेल रहे हैं ना, तो वो हमें टैकल करना होता है, और वो जब भी चाहे उनका दिल करे वो कर सकते हैं। कभी ऐसा हुआ कोई मजाक चल रहा हो और मजाक में जो है कुछ नाराज़गी हो गई हो, आप बैटिंग करने के लिए गए और गुस्सा जो है बॉलर ने आपके ऊपर वहाँ नेट में उतार दिया? फास्ट बॉलर्स के साथ होता है ये, क्योंकि वो थोड़े एग्रेसिव होते हैं, उनको अगर आगे से ड्राइव अच्छा लग गया तो बस फिर वो आप रेडी रहोगे, आपको पीछे कोई वाकया हमारे साथ शेयर करना चाहिए? नहीं ऐसा कोई वाकया तो नहीं हुआ, बट ये है कि वो नेट्स में फिर वो कहते हैं अच्छा चलो, वो फिर बाउंसर्स पे ही रखते हैं। तो आप इतना हल्का ही हाथ रखते हैं उनके ऊपर? वो फिर एक टैक्टिक है, आपको पता। तो कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको आप कहते हैं कि यार इसको ज़रा निकल के खेल दूँ, क्या कर लेगा इसका बाउंसर, मैं मैनेज कर लूँगा? नहीं निकल के तो कोई नहीं, हमारी माशाल्लाह सीरियस पेस है सब बॉलर्स की, तो निकल के तो नहीं, लेकिन यह है कि अगर आप अच्छा खेलते हो तो इटसेल्फ ये एक चैलेंज है आपके साथ। अगर आपको अगला वो जो बॉलर है फास्ट बॉलर वो आपके साथ मैच डाल रहा है तो एक अच्छी चीज़ है, आपको वो प्रैक्टिस मिल रही है जो आपको मैच में फेस करनी है जो आपने। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अब्दुल्ला शफीक हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अब्दुल्ला शफीक आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं।
अब्दुल्ला, 12 टेस्ट मैच, 3 वनडे इंटरनेशनल और 6 T20, अब तक की अपनी जो जर्नी है क्रिकेट में उससे मुतमईन है, और क्या लगता है आपको कि आप तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं पाकिस्तान से? तीनों फॉर्मेट में आपको खेलने का मौका भी मिला, लेकिन आजकल की क्रिकेट अगर मैं बात करूं, एक ज़माना था कि पाकिस्तान से खेलना ही बहुत मसला होता था, लेकिन आज पाकिस्तान से खेलना बहुत आसान है, लेकिन सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल है जो एकदम हम डोमेस्टिक से जाते हैं जब थोड़ा हम स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि एक गैप है, जैसे AK टूर्स वगैरह वो अब होना स्टार्ट हुए हैं, तो उनसे काफ़ी प्लेयर्स को ना हो मिलेगी इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो जो हेल्प करेगी। जैसे PSL भी आ गया, उसमें भी अब आई थिंक सो कि वही इंटेंसिटी होती है जो इंटरनेशनल मैचेस में होती है, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है अब हमें। तो यही है कि जैसे हम प्रैक्टिसेस में खेलते हैं तो मैचेस में भी उसको कवर करें और उसी तरह खेलने की कोशिश करें। तो आपको क्या लगता है अब्दुल्ला कि आप तीनों फॉर्मेट तो खेल चुके हैं, खेल भी रहे हैं, मौका मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर अब्दुल्ला शफीक तीनों फॉर्मेट की टीम में हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिटनेस, उस पर अगर आपने तीनों फॉर्मेट्स खेलने हैं तो फिटनेस पे काफ़ी रिलाई करते हैं आप, क्योंकि सिर्फ बैटिंग ही नहीं है, उसमें फील्डिंग है, पूरा दिन मैच खेलना, तो इट्स मोर अबाउट फिटनेस आई कैन से। और फिर उसके बाद आपके टैक्टिक्स हैं वो कैसे आप यूज़ करते हैं, स्कोर कैसे करते हैं, फिर उसके बाद टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं। तो ये चारों चीज़ों को अगर लेके आप अच्छा चलते हैं, और वो प्रेपरेशन का हिस्सा भी है मेरी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों को अच्छे से अच्छा करूँ, ताकि जब भी मुझे चांसेस मिलें तो कोशिश करूँ कि वो अवेल हों। क्योंकि अब जितना टाइम मुझे टीम के साथ भी हो गया तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हो जाती हैं प्लेयर से, तो मैं अपना प्रोसेस अच्छे से कर रहा हूँ और हार्ड वर्क भी आगे से ज़्यादा करता हूँ, तो कोशिश यही है कि इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छे आएँ। अब्दुल्ला, टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं, T20 क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं, वनडे क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं, मैदान में पहला कदम रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग आपके जहन में होती है? T20 क्रिकेट में तो पहली गेंद से ही मारना है, टेस्ट क्रिकेट में क्या गोल होता है, वनडे क्रिकेट में किस तरह अपनी इनिंग को जो है क्राफ्ट करते हैं? बिल्कुल, तीनों फॉर्मेट्स डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, तो अब एक तरह से नहीं जा सकते। ऑब्वियसली आपको माइंड में ये चीज़ रखनी है कि कौन सा फॉर्मेट आप खेल रहे हैं और आप उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसको कैसे मीट करना है आपने, और जो भी फॉर्मेट है उसको उसके वे से खेलना पड़ता है। जैसे टेस्ट क्रिकेट है, आप थोड़ा लीव करते हो, सर्वाइव करते हो शुरू में, फिर आप स्कोरिंग रन्स की तरफ जाते हो, और जैसे वनडे हैं वो भी आप थोड़ा सा टाइम लेते हो एंड देन आप जाते हो स्कोरिंग रन्स की तरफ। और T20 है, उसमें तो ऑब्वियसली आपको स्ट्राइक रेट और वो सब चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि अब एक दो बॉल डाउट हो जाए तो आप पे प्रेशर आ जाता है, तो वो चीज़ें कोप अप करनी पड़ती है एज अ प्लेयर। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि क्रिकेट सेम है, बस आपको थोड़ा बहुत फॉर्मेट्स में ट्विच करना पड़ता है और थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, तो आप खेल सकते हो अगर आप फिट हो और मेंटली स्ट्रांग हो तो। अब्दुल्ला शफीक को ना मैं जानता हूँ इतना, ना लोग जानते हैं जो इस वक्त टीवी पर आपको देख रहे हैं, सिर्फ उन्होंने आपको बैटिंग करते हुए देखा है। अब्दुल्ला शफीक हंसी मजाक करने वाला बंदा है, तन्हाई में रहने वाला बंदा है, या लोगों को तंग करने वाला बंदा है? तीनों का मिक्स कर लें आप। अच्छा। थोड़ा थोड़ा, हाँ जी, सब। मतलब कभी गैदरिंग अच्छी हो तो मजाक वगैरह भी, और कभी थोड़ा बंदा सीरियस भी रहता है, तो ये सब चलता है। गाना वाना भी गा लेते हैं, सुना आप? हाँ जी, गा लेते हैं गाना वाना भी। अच्छा, तो किसको गाते हैं ज़्यादा? जो सॉन्ग अच्छा लगे, क्योंकि इतने सारे आते हैं तो थोड़े थोड़े। तो सर थोड़ा सा गुनगुना देता कि हमें भी पता चल जाए कि अब्दुल्ला शफीक जो है, इनके सुर ताल क्या बात है। कौन सा आपका मतलब कौन? सर हमने तो जो गाना अच्छा लगता है हम सुन लेते हैं, जरा हम आपको भी आप बताएं ना, नहीं सर, फिर आप मैं सुनाइए। उसको कॉपी सर, करता आप हूँ। सुनाइए जो आपको अच्छा लगता है। वो उनका सॉन्ग है राहत फ़तेह अली खान का, मुझे वो अच्छा लगता है, मतलब ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया है, ओरे पिया है, ओरे पिया, उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे,
पिया है, और पिया। यार आप तो छुपे रुस्तम निकले अब्दुल्ला शफीक साहब। ये बताएं कि फ़ैन क्लब कैसा आपका? फैन क्लब वो तो सबके चलते हैं ऑब्वियसली, जब आप खेलते हो आपके बनते हैं तो वो ठीक चल रहे हैं। तो जब आपके फ़ैन आपको फ़ोन करते हैं उनको किस तरह डील करते हैं? नहीं, मैं सच कांटेक्ट नहीं रखता, क्योंकि फैंस की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो भी करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप अच्छी स्टेज पे हो तो वो आपको वो भी प्रमोट करते हैं, वो भी आपको मतलब सपोर्ट करते हैं उस टाइम्स में जब आपसे नहीं होता, तो ऑब्वियसली वो रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट बन जाता है आपको उनके साथ। लेकिन मैं ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहता, बस मिलने की हद तक, दैट्स इट। जाते जाते अब्दुल्ला शफीक साहब ये बताएं कि टीम में आपका बेहतरीन दोस्त जिसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं? टीम में बेहतरीन दोस्त 2-3 दोस्त हैं, जैसे जो टीम में मेरे साथ आए हैं, जैसे सलमान अली आगा, साउद शकील। तो ये तो नए बिल्कुल टीम में आए हैं, तो हमारी काफ़ी अच्छी है आपस में। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला शफीक साहब हमें वक्त देने के लिए। और अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर की गुफ्तगू आपने जनाब सुनी, और जो इनके ख्वाब हैं, जो ये करना चाहते हैं, ये आपने इनकी ज़बानी सुना। लेकिन इस इंटरव्यू में जो इंकशाफ आपके ऊपर हुआ और हमारे ऊपर हुआ कि अब्दुल्ला शफीक नई बॉल को जितना अच्छा खेलते हैं उतने अच्छे इनकी आवाज़ भी है, उतने अच्छे इनके सुर भी हैं। तो एक और अब्दुल्ला शफीक से आज हमने आपको मिलवाया। तो अब अब्दुल्ला शफीक को जनाब क्रिकेट के साथ साथ जहाँ जाएंगे लोग उनसे फरमाइश करेंगे थोड़ा सा गुनगुना दें आप। और जो अच्छी बात इनकी है वो ये है कि हिचकिचाते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, जिस तरह नए बॉल को खेलते हुए बिल्कुल डरते नहीं हैं। तो यही आज की हमारी मुलाकात थी अब्दुल्ला शफीक के साथ। आपको ये मुलाकात कैसी लगी? ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। स्कोर की पूरी टीम के साथ हमारे आज के मेहमान अब्दुल्ला शफीक के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।